Good morning student, how are you? So today we will discuss a topic pregnancy and embryonic development. In our previous video we have studied about implantation and sex determination. Implantation and sex determination. So today we will discuss about pregnancy and the embryonic development. As we know that in implantation fetus is attached to the एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। कि हमने ये किया था कि जब फीटस एंडोमेट्रियम किसकी बोल है, यूट्रस की, वहाँ पे अटैच हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। आफ्टर इम्प्लांटेशन ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर्स ऑन द ट्रोपोब्लास्ट। कि जो फीटस में जो हमने देखा था बाहर क्या होगी, ट्रोपोब्लास्ट इनर साइड ग्रुप ऑफ सेल था, वो क्या था, इनर सेल मास। तो जो ये ट्रोपोब्लास्ट है इससे क्या होगा, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या होंगे, अपीयर्स होंगे। ठीक है, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या बोलेंगे, कोरियोनिक विलाई। क्या बोलते हैं भाई, कोरियोनिक विलाई। और दीज कोरियोनिक विलाई दैट इज सराउंडेड बाय, ये कोरियोनिक विलाई किससे सराउंड होगी, दैट इज फर्दर सराउंडेड बाय यूट्राइन टिश्यू एंड द मैटरनल ब्लड। किससे सराउंड होगी, यूट्राइन टिश्यू एंड द मैटरनल ब्लड। तो ये क्या देखा हमने कि इम्प्लांटेशन के बाद जो ट्रोपोब्लास्ट है उससे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर होंगे। उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कहेंगे, कोरियोनिक विलाई। और ये कोरियोनिक विलाई फर्दर किससे सराउंड होती है, यूट्राइन टिश्यू से एंड द मैटरनल ब्लड। और ये जो कोरियोनिक विलाई क्या क्या, कोरियोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू ये क्या हो जाते हैं, इंटरडिजिटेड। कि किस टाइप से एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, इंटरडिजिटेड एंड फिक्स, एंड दे फॉर्म structural and functional unit. What they form, structural and functional unit, that is the placenta. What they form, they form placenta. So what is placenta? Placenta, it is a structural and functional unit that is formed between the fetus and the mother. किस किस के बीच में बनता है, फीटस एंड मदर के बीच में। और ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कंपोनेंट है। हाउ प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड, कैसे इसकी फॉर्मेशन होगी, कि जो कोरियोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, फिक्स, इंटरडिजिटेड एंड टू फॉर्म प्लेसेंटा। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के क्या क्या फंक्शन हैं। तो प्लेसेंटा it gives oxygen to the fetus, it gives nourishment to the fetus, and it remove CO2, it remove waste material from the fetus। कि जो fetus में फूड की सप्लाई होती है, fetus में जो ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, fetus में जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो किसके थ्रू निकलता है, प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, तो ये प्लेसेंटा का क्या हो गया, फंक्शन। प्लेसेंटा एम्ब्रियो से कैसे कनेक्ट होगा, कि जैसे ये फीटस है और ये क्या है भाई, इसके अराउंड प्लेसेंटा। तो ये फीटस से कैसे कनेक्टेड होता है, इट इज़ कनेक्टेड थ्रू द अम्बिकल कोड। कैसे कनेक्टेड होगा, अम्बिकल कोड के थ्रू कनेक्टेड होगा। प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द फीटस और एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिकल कोड। कि किसके थ्रू कनेक्ट होगा, अम्बिकल कोड। और यही अम्बिकल कोड क्या करती है, ऑक्सीजन को पास करेगी, CO2 को वापस लेके जाएगी, फूड को लेके आएगी। कि जो फीटस तक सप्लाई करनी है वो प्लेसेंटा से फीटस तक लेके आती है, और फीटस को जो वेस्ट निकालना है वो फीटस से प्लेसेंटा तक लेके जाएगी। तो ये फंक्शन है किसका, अम्बिकल कोड का। अब प्लेसेंटा इट एक्ट एज ए एंडोक्राइन टिश्यू। जो भी एंडोक्राइन टिश्यू होते हैं दे रिलीज हार्मोन। तो प्लेसेंटा क्या रिलीज करेगा, प्लेसेंटा इज ए एंडोक्राइन टिश्यू एंड इट रिलीज हार्मोन मेनली HCG। ये इम्पोर्टेंट हार्मोन है एंड दिस हार्मोन गिव्स श्योर टेस्ट टू द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। ओके, और ये हार्मोन सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही क्या होता है, रिलीज। सेकंड हार्मोन है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। सेकंड कौन सा है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। इसके अलावा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये
एक्सेसरी हॉर्मोन्स कि मतलब एडिशनल हॉर्मोन्स हैं जो प्लेसेंटा क्या करता है, रिलीज करता है। तो देखिए प्लेसेंटा एक तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। लेटर ऑन प्रेगनेंसी में रिलैक्सिन हार्मोन इज आल्सो सिक्रेटेड बाय द ओवरी, कि जब लेटर ऑन प्रेगनेंसी होगी तो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होगा, रिलैक्सिन। तो देखो एक तो ये रिलैक्सिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, all three hormone these are produced in a woman during only pregnancy, कि ये ऐसे 3 हार्मोन हैं जो वीमेन के अंदर कब रिलीज होते हैं, ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे ही क्या होते हैं, रिलीज। इन एडिशन अदर हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, देयर लेवल इज इंक्रीज इन द मैटरनल ब्लड, कि ये भी प्रेगनेंसी के टाइम पे इनकी क्वांटिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा, क्योंकि ये किसके लिए एसेंशियल है भाई, फॉर द फीटल ग्रोथ, फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, फॉर मेटाबॉलिक चेंज इन द मदर, कि ये तो हार्मोन बनेंगे ही बनेंगे। इसके अलावा जैसे थायरोक्सिन है, प्रोलैक्टिन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, इनका लेवल भी फीमेल की बॉडी में क्या हो जाता है, इंक्रीज। अब इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन जो एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो डिफ्रेंशिएट होगा, इट फॉर्म एक्टोडर्म आउटसाइड, एंडोडर्म इनसाइड। एक तो एक्टोडर्म बनाएगा, एक एंडोडर्म, और बीच में क्या बनेगी इन दोनों के, मीजोडर्म। एम्ब्रियो इस स्टेज को गैस्ट्रूला बोलते हैं, कि जब 3 जर्म्स लेयर बन जाती हैं तो क्या बोलते हैं, गैस्ट्रूला। और ये डिफरेंट 3 लेयर्स डिफरेंट टिश्यू बनाती हैं, जैसे एक्टोडर्म क्या बनाती है, स्किन एंड द नर्वस सिस्टम, मीजोडर्म क्या बनाएगा, मसल्स, मस्कुलर सिस्टम, एंडोडर्म जैसे गट है, लंग्स हैं, ये सब किससे बनेंगे, एंडोडर्म से, ठीक है। तो ये इनर सेल मास किसमें डिफ्रेंशिएट हो जाता है, एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो की ये 3 जर्म्स लेयर बनती हैं, तो ये कौन सी स्टेज होगी, गैस्ट्रूला स्टेज। इनर सेल मास ऑल्सो कंटेन द स्टेम सेल। ये स्टेम सेल आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हैव ए पोटेंसी टू गिव राइज द टिश्यू एंड organ and they form whole individual। ये स्टेम सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी एबिलिटी होती है कोई भी टिश्यू बनाने की, कोई भी ऑर्गन बनाने की। तो इसमें हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, प्लेसेंटा कैसे फॉर्मेशन होगी, क्या फंक्शन है, अम्बिकल कोड कैसे कनेक्ट होती है, इसके अलावा गैस्ट्रूला क्या है, और कौन कौन सी 3 जर्म्स लेयर बनेंगी, कौन कौन से हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब जब ये प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी कितने मंथ्स की होती है, 9 मंथ्स। कितने मंथ्स की होती है भाई, 9 मंथ्स की होती है, 270 डेज की होती है प्रेगनेंसी। तो जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, देखो प्रेगनेंसी में 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, 3 मंथ्स की होती है ना, सॉरी 9 मंथ की होती है, तो 3 ट्राइमेस्टर क्या होते हैं, 3 ट्राइमेस्टर। पहले 3 मंथ का फर्स्ट ट्राइमेस्टर, नेक्स्ट 3 मंथ का सेकंड ट्राइमेस्टर, लास्ट 3 मंथ का थर्ड ट्राइमेस्टर। तो 3 मंथ्स के 3 ट्राइमेस्टर होते हैं ड्यूरिंग होल प्रेगनेंसी। और जब 1 मंथ की प्रेगनेंसी होती है तो फीटस का सिर्फ क्या बनता है, ओनली हार्ट। जब 1 मंथ की प्रेगनेंसी होगी तो क्या बनेगा, ओनली हार्ट, और वी कैन क्लियरली लिसन द हार्ट साउंड थ्रू द स्टेथोस्कोप, कि हम स्टेथोस्कोप की हेल्प से हार्ट बीट सुन सकते हैं फीटस की। बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ, कि जब 2nd मंथ खत्म हो जाता है प्रेगनेंसी का, तो लिम्फ्स एंड डिजिट ये बनने लग जाते हैं फीटस में, क्या बनने लग जाते हैं, लिम्फ्स एंड द डिजिट। जब 3rd मंथ होता है, कौन सा, 3rd मंथ या फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 3रे मंथ तक क्या होगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो उसके मेजर ऑर्गन और ये लिम्स और डिजिट वेल डेवलप्ड हो जाते हैं, ओके। फिर जब 5th मंथ होता है फीटस प्रेगनेंसी का, कौन सा मंथ होगा, तो 5th मंथ। तो 5th मंथ में हेड जो है, 5th मंथ में क्या होगा कि जो हेड के ऊपर हेयर्स अपीयर हो जाते हैं, क्या अपीयर हो जाते हैं, हेयर्स ऑन द हेड, हेयर्स अपीयर्स होंगे। और इसके अलावा फीटस मूवमेंट करता है, मूव करता है फीटस। और ये कब होगा, ये 5th मंथ में,
कि हेड के ऊपर हेयर्स आ जाते हैं और फीटस की फर्स्ट मूवमेंट अपीयर्स होती है एट द 5th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। जब 6 मंथ होता है फीटस का, तो उसमें 6 मंथ में क्या हो जाता है कि हेयर्स डेवलप हो जाते हैं, आईब्रोज, आई लैसेस ये सब बन जाते हैं। एंड एट द लास्ट मंथ, 9th मंथ और 3rd ट्राइमेस्टर में क्या होता है, फीटस इज फुल्ली डेवलप्ड एंड रेडी फॉर डिलीवरी। ये फीटस क्या होता है, फुल डेवलप्ड, और वो क्या होता है, डिलीवरी के लिए रेडी। तो देखिए आप एक डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं, ये डायग्राम है ह्यूमन फीटस का इन द यूट्रस। तो ये फीटस है और ये क्या है, अम्बिकल कोड। क्या दिखाया गया है भाई, अम्बिकल कोड, और ये बाहर क्या बना हुआ है, प्लेसेंटा। ठीक है, तो ये ऐसे नरिशमेंट लेगा, ऐसे अटैचमेंट होगी। ये डायग्राम आप इम्प्लांटेशन वाले के साथ बना सकते हैं। और कौन से मंथ में क्या बनेगा ये इम्पोर्टेंट है। तो हमारा बस एक ही टॉपिक बचा हुआ है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो देखिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।